उत्तराखंड का पेपर माफिया हाकम सिंह फिर गिरफ्त में। इस बार नई नकलरोधी कानून से मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड में परीक्षाओं की सूचिता को ध्वस्त करने वाला कुख्यात हाकम सिंह एक बार फिर कानून के शिकंजे में है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अब हाकम पर उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम एवं उपाय अध्यादेश 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस नए कानून में गिरोह बनाकर नकल करवाने या पेपर लीक कराने पर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हाकम सिंह का नाम सबसे पहले जुलाई 2022 में चर्चाओं में आया, जब राज्य भर में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। प्रदेश के युवाओं में निराशा और गुस्सा फैल गया था। एसटीएफ की जांच ने जब परतें खोली तो सामने आया कि हाकम लंबे समय से इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड रहा है। जांच के दौरान पाया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 5 दिसंबर 2021 को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा, जुलाई 2021 में हुई वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा और सितंबर 2021 की सचिवालय रक्षक परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। इन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इसके बाद भी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वाहन चालक, अनुदेशक, मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स जैसी कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। पहले हाकम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की आम धाराएं लगाई जाती थी, जिससे उसे सुप्रीम कोर्ट से महज 13 महीने में जमानत मिल गई थी। लेकिन अब मामला बेहद गंभीर है। नया कानून इस अपराध को संज्ञेय, गैर जमानती और अक्षमनीय घोषित करता है। अब अगर कोई कोचिंग संस्थान, परीक्षा केंद्र प्रबंधन, प्रिंटिंग प्रेस या परीक्षा से जुड़े किसी भी स्तर पर व्यक्ति नकल या पेपर लीक जैसे अपराध में लिप्त पाया गया तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सख्त नकल कानून जब से लागू है तब से पूरे प्रदेश की सभी जो भी परीक्षाएं होती हैं इसमें सभी हमारे जो इंटेलिजेंस यूनिट, एसटीएफ, सभी लोग ज्वाइंटली इसमें वर्क करते हैं और इसी तरह की जो भी कोई सूचना होती है उसको वेरीफाई करते हैं। चूंकि ये सूचना भी अभी 2 दिन पहले एक सोर्सेज से प्राप्त हुई थी, इस पर लगातार फिर टीम बना के हमने वेरीफाई किया और ये पूरा स्पष्ट हो चुका है कि कहीं भी इस परीक्षा की शुचिता को लेकर, कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर कहीं भी कोई लीकेज नहीं था। मात्र ये धन कमाने के लिए प्रलोभन देकर कहीं न कहीं इस पैसे ऐंठने की योजना थी और शुचिता भंग करने की थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो परीक्षाएं जो इतनी अच्छे तरीके से, जो पारदर्शी तरीके से प्रदेश में चल रही हैं, इसको कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत डिरेल करने का प्रयास भी लगता है और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि व्यक्तिगत हितों के लिए इसमें ऐसा प्रयास किया गया है। क्योंकि इसमें इस संबंध में जो हमारी कार्रवाई हुई, इसमें माननीय जो आयोग है उनको भी अवगत करा दिया गया। कल की परीक्षाएं भी जो शुचिता है, जो मानक है, हर जगह जो है 200 मीटर की परिधि में चेकिंग सेंटर्स के पास रहेगी। जो भी व्यक्ति परीक्षार्थी जाएगा वो HSMD के थ्रू पूरा चेक होगा। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कहीं भी कोई अलाउड नहीं होगा। तो इसको देखते हुए अभी से भी हमारी जो एक हर ड्रिल रहती है, हर जो निर्देश रहते हैं उसमें एक दिन पहले से हम इसमें जो है पूरे इस एरिया को सैनिटाइज करते हैं जहां भी परीक्षार्थी हैं। तो मैं आपके माध्यम से इसमें अपील भी करना चाहूंगा, जो भी परीक्षार्थी हैं यहाँ पर परीक्षा देने आ रहे हैं वो एकदम निश्चिंत होकर रहा है कि इस परीक्षा की शुचिता जब से नकल कानून है तब से किसी की इसमें हिम्मत नहीं कि इस तरह का कोई परीक्षा लीक करने का प्रयास कर दे। क्योंकि ये प्रयास सिर्फ व्यक्तिगत हितों के लिए कहीं ना कहीं छात्रों को बरगला कर उनसे जो पैसे लेने की जो नियत थी उसका पर्दाफाश हुआ है और इसमें जो कठोर कानून है उसके तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें सारी गोपनीयता जो भी थी हमारी परीक्षा से रिलेटेड उसको भी चेक और वेरीफाई किया गया है और सभी कुछ इंटैक्ट पाया गया और सभी को अश्योर करते हैं कि कल की परीक्षा में वो आए और इसमें जो है परीक्षार्थी जो है और किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस तरह का ना लेके आए। साथ ही साथ इस तरह का अगर कोई रूमर फैलाता है तो नकल कानून के तहत प्रोविजन है, कोई भी इस तरह का रूमर परीक्षा की शुचिता को लेकर अगर फैलाता है या उसका वो कहीं किसी को प्रसारित करता है बिना जांच के, बिना वेरीफाई किए हुए अथॉरिटीज के, तो वो भी नकल कानून के दायरे में आएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा जब से ये कठोर नकल विरोधी कानून पास किया गया है तब से एसटीएफ, जनपद पुलिस, इंटेलिजेंस और हमारी साइबर यूनिट, खासकर साइबर कमांडोज जो हैं, लगातार हर एक एग्जाम से पहले हम निगरानी करते रहते हैं। इसी संबंध में 2 दिन पहले एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है और उनको ये प्रलोभन देकर कि उनको उत्तीर्ण करा दिया जाएगा, उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई है। इस संबंध में जांच में एक पंकज गौड़ है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब छात्रों से बात हुई और इसके द्वारा कुल 6 छात्रों से बात की गई और 12 से 15 लाख रुपए डिमांड करके उनको उत्तीर्ण होने के लिए बताया गया कि उनको पास करा देंगे और ये बोला गया। और इनके जब टेक्निकल एनालिसिस की गई तो ये जानकारी मिली कि पंकज गौड़ जो है ये हाकम सिंह के संपर्क में था। हाकम सिंह से भी उसके बाद फिर पूछताछ की गई और उसके बाद इन दोनों को अरेस्ट किया गया और ये लोग जो छात्रों से पैसा ले रहे थे इनके हाथ में कुछ नहीं था। मैं आपके माध्यम से भी बताऊंगा कि इस परीक्षा की गोपनीयता और इसकी इंटीग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है।
और ये सिर्फ इसलिए पैसे ले रहे थे कि अगर वो अपने से उत्तीर्ण हो गए तो पैसे रख लेंगे, अगर वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो किसी अगली परीक्षा के लिए उनको टाल देंगे या पैसा लौटा देंगे। इसमें साइबर कमांडर्स द्वारा लगातार साइबर स्पेस में पेट्रोलिंग की जा रही है और इनके जो 2 अरेस्ट हुए हैं इनके खिलाफ जो हमें एविडेंस भी मिले हैं, एक रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हुई है और इसमें यूकेएसएससी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ था, उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया है और इस संबंध में पटेल नगर कोतवाली में एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। और इसके अतिरिक्त एसटीएफ के द्वारा पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों में जितने भी अभियुक्त प्रकाश में आए थे या जेल गए थे उन सब की वेयर अबाउट्स चेक की जा रही है और काफी उसमें जो अभियुक्त हैं उनको बुला के उनसे पूछताछ की जा रही है अलग अलग जनपदों में।